नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। दुष्यंत चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि डिफेंस और एयर स्पेसिंग योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अगले 5 साल ड्रोन बनाने की दिशा में काम करेंगे। गुरुग्राम में 25 एकड़ का सबसे बड़ा हेली हब बनाया जाएगा। साथ ही हरियाणा सरकार 4 धाम कनेक्टिविटी को लेकर काम कर रही है। हमारी कैबिनेट में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, जो कि प्रदेश के अंदर हमारा जो सपना है एविएशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का, उसके उपरांत एक बहुत ऐतिहासिक कदम है कि हरियाणा प्रदेश प्राथमिक प्रदेशों में आज काउंट होता है जिसने एविएशन इनोवेशन पे काम किया है। और हरियाणा प्रदेश ने हमारी एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2022 को कैबिनेट की अनुमति मिली है, जिसके अंदर एरोस्पेस रिलेटेड और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को खास तौर पर बढ़ावा दिया जाएगा। लगभग 25 एकड़ का गुड़गांव के अंदर हमने प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी भेज दिया है कि हम 25 एकड़ के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा हेली हब गुड़गांव का जो हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर बनाएंगे, जिससे जो लोकल कनेक्टिविटी वाया हेलीकॉप्टर है नॉर्थ इंडिया की वो बेहतर हो, चाहे वो हमारे 4 धाम कनेक्टिविटी हो, चाहे वो बिजनेस टू बिजनेस कनेक्टिविटी हो। और जैसे जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आज के दिन हम देख रहे हैं कि क्लॉगिंग बढ़ रही है, जेवर के ऊपर भी केंद्र सरकार का फोकस है। हेलीकॉप्टर्स के लिए एनसीआर रीजन का हब गुरुग्राम में हम बनाने का काम। वहीं दुष्यंत चौटाला ने मंडियों में लिफ्टिंग को लेकर कहा कि पूरी तरह से लिफ्टिंग का काम हो रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि किसानों की आधे से अधिक पेमेंट की जा चुकी है। प्रोक्योरमेंट प्रदेश भर में चल रही है, बड़ी सक्सेसफुल प्रोक्योरमेंट सीजन रहा है। लगभग जितना अनाज हमारी मंडियों में आया 100% लिफ्टिंग आज के दिन हो चुकी है और गोदाउन भी और एफसीआई के रैक्स के माध्यम से दूसरे प्रदेशों के भंडारणों में भी उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। पिछले साल के कंपैरेटिव प्रोडक्शन में कमी आई है और जो प्रोक्योरमेंट हुई है वो लगभग पिछले साल से अगर कंपेयर करूं तो 50% के बराबर है। इसके अंदर फार्मर्स ने होल्ड भी किया है। दूसरे प्रदेशों से जो अनाज आता था वो भी इस बार नहीं आया। और तीसरी चीज कि इस बार जो वीट की क्वांटिटी, झाड़ जिसको बोलते हैं, वो भी कम आया है। मगर लगभग 7330 करोड़ रुपया किसान के खाते में हमने डिपॉजिट कर दिया है, जो कि 99.5% ऑफ टोटल प्रोक्योरमेंट है। 8 करोड़ रुपया ऐसा है 268 किसानों का जो बाउंस बैक कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी को दिक्कत आई है तो मंडियों में आज के दिन भी ऑफिसर्स तैनात हैं जो अकाउंट रीवेरीफाई कर पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। ये फैसला हमने लिया है कि प्रोक्योरमेंट जो है, क्योंकि अब मंडियों में अनाज नहीं आ रहा और 15 मई तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोक्योरमेंट की हमें परमिशन दे रखी है। हम 10 तारीख से, परसों से फेज आउट करना शुरू करेंगे। जितने हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स चल रहे हैं उसको धीरे धीरे 5 दिनों के अंदर हम शट डाउन करेंगे और जो हमारी बड़ी मंडियां हैं, जो हमारी प्राथमिक मंडियां हैं, उनको हम 15 तारीख तक पूरी तौर पर एक्टिव रखने का काम करेंगे। गेहूं की कम आवक होने से इस बार हैफेड को करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन हैफेड ने इस नुकसान की भरपाई के लिए नई योजना तैयार की है। देखिए ये रिपोर्ट। हैफेड की नई प्लानिंग मुनाफा बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया गया है। हैफेड यानी हरियाणा कोऑपरेटिव सप्लाई एंड फेडरेशन लिमिटेड
अब अपना कारोबार बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके लिए हैफेड ने मार्केट में नए उत्पाद उतारने की प्लानिंग की है। इस बार गेहूं की कम खरीद के चलते हैफेड को नुकसान हुआ है। ऐसे में हैफेड ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए दालें और मल्टीग्रेन आटा जैसे उत्पाद मार्केट में लाने की तैयारी की है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में हैफेड के रिटेल स्टोर खोले जा रही हैं। इन स्टोर्स में लोगों को रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही लोगों को मिलावटी खाने की चिंता भी नहीं रहेगी। मुनाफे के लिए हैफेड की प्लानिंग, मुनाफा बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी, रिटेल स्टोर के जरिए मुनाफा बढ़ाने की पहल, मार्केट में नए उत्पाद उतारने की योजना, दालें और मल्टीग्रेन आटा लॉन्च करने की तैयारी। इस बार मंडियों में गेहूं की आवक कम होने से हैफेड को करीब 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कम खरीद से हैफेड को नुकसान हुआ है तो केंद्र सरकार को हैफेड में गेहूं की कम खरीद के चलते करीब 60 करोड़ का फायदा भी हुआ है। हैफेड ने इस घाटे के पूरा करने के लिए नए उत्पाद मार्केट में उतारने की योजना बनाई है। इस बार हैफेड ने पिछले साल की तुलना में करीब 50% कम खरीद की है। इस बार आखिर घाटे में कैसे हैफेड? इस बार मंडियों में गेहूं की कम आवक हुई। गेहूं की कम खरीद के चलते 30 करोड़ का नुकसान। हैफेड की कम खरीद से केंद्र सरकार को 60 करोड़ का फायदा। हैफेड ने इस बार 17,42,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। पिछले साल 34 लाख मीट्रिक टन के करीब थी खरीद। कम खरीद होने से हैफेड को कमीशन कम मिला। गोदाम स्टोरेज से भी हैफेड की कमाई आधी रह गई। गेहूं की कम आवक होने से इस बार हैफेड के गोदाम खाली पड़े हैं, जिसकी भरपाई के लिए हैफेड अब चना और सरसों की भी खरीद कर रहा है, जिससे प्रदेश में खाद्य तेल की सप्लाई बाधित न हो और हैफेड के नुकसान की भरपाई हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और अब खबर बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है। जो मौजूदा सरकार है नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट है, तो हम बताते रहे, विधानसभा में मिल गया। एक के बाद एक घोटाला में सरकार है, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। अमृत योजना जो रोहतक में है, फरीदाबाद में देख लो, कहीं देख लो, ये तो पूरे घोटालों की सरकार है, भ्रष्टाचार। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाएंगे। संगठन मजबूत करेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक संगठन बनाएंगे और फिर इस सरकार के खिलाफ जो है सारे वर्ग इस सरकार से विमुख हैं। एक वर्ग भी जो है, एक जनहित का फैसला नहीं किया सरकार ने। इस सरकार को अक्सर थाने में झूठी शिकायत देकर पुलिस को गुमराह करते हैं, जिससे पुलिस का वक्त भी बर्बाद होता है। झूठी शिकायत देने वालों के खिलाफ अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। आपसी रंजिश में झूठी शिकायत देने वालों की अब खैर नहीं। झूठी पाई गई शिकायत तो कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार रहे। जी हां, करनाल पुलिस ने झूठी शिकायत देने वालों के खिलाफ अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। करनाल पुलिस के मुताबिक मार्च महीने में 23 अप्रैल 57 शिकायतें सामने आईं, जो पुलिस की जांच में झूठी पाई गई। पुलिस ने ऐसी झूठी शिकायत देने वाले सभी 80 लोगों के खिलाफ धारा 182 की कार्रवाई करते हुए केस फाइल किया है। शिकायतें पूर्णतः निराधार पाई जाती हैं और ये भी पाया जाता है कि वो शिकायतें अपने पुराने कोई रंजिश निकालने के लिए या किसी अदर मोटिव से वो शिकायतें पुलिस के पास में दर्ज कराई गई हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने आईपीसी की धारा 182 के तहत अब तक इस अप्रैल महीने में 80 लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करी है। अप्रैल के शुरू में मैंने 23 लोगों के खिलाफ और अभी अप्रैल के एंड में 57 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत हमने जो इस तरह सा है या कलंदरा माननीय न्यायालय में दायर। एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि धारा 182 की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाती है जो आपसी रंजिश के चलते झूठी शिकायत देकर पुलिस को गुमराह करते हैं। इस धारा के तहत आरोपी को 6 महीने की सजा या 1000 जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।
एसपी ने बताया कि झूठी शिकायत पुलिस का कामकाज तो बढ़ाती ही है, साथ ही कीमती वक्त भी बर्बाद होता है। और माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि इस मामले में जो सुनवाई करके यदि जुर्म प्रमाणित होता है तो उनको सजा दी जाए। आईपीसी की धारा 182 के तहत यदि जुर्म प्रमाणित माननीय न्यायालय में पाया जाता है तो 6 माह की सजा या 1000 रुपये जुर्माना या इन दोनों की सजा का प्रावधान। करनाल पुलिस ने चेतावनी देते हुए लोगों से कहा कि वो झूठी शिकायतें देकर पुलिस को गुमराह न करें और इंडिया न्यूज भी सभी प्रदेशवासियों से अपील करता है कि झूठी शिकायतें देकर पुलिस का बोझ न बढ़ाएं, शांति से रहें, पुलिस का सहयोग करें। इंडिया न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के मिड डे मील में छिपकली गिरने का मामला सामने आया है। खाना खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छिपकली खाने में कैसे आई, किसकी लापरवाही मासूमों पर भारी पड़ी, इसका खुलासा नहीं हुआ है। देखिए रिपोर्ट। राजकीय मिडिल प्राइमरी स्कूल चनारथल में मिड डे मील के खाने में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। खाना खाने के बाद कुछ बच्चों को उल्टियां होने लगीं, तो उन्होंने अपने अभिभावकों को इसकी जानकारी दी। इस दौरान एक बच्चे के अभिभावक ने टिफिन में छिपकली होने की शिकायत की। इसके बाद हरकत में आए स्कूल प्रशासन ने मुनादी कर मिड डे मील खाने वाले सभी 110 बच्चों को इकट्ठा किया और अस्पताल में उनकी जांच कराई। बताया जा रहा है कि सब्जी बनने के बाद उसमें छोटी छिपकली गिर गई, जो एक बच्चे के टिफिन में चली गई। सीएम के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि बच्चों की देखभाल सही ढंग से होनी चाहिए। तो हमारे हेल्पर्स के प्रधान भाई तिलकराज अग्रवाल जी और हमारे मंडल अध्यक्ष भाई विक्रम अटवाण जी के द्वारा मुझे सूचना मिली कि चनारथल के गांव के अंदर कोई मिडिल स्कूल है, उसके मिड डे मील के अंदर कोई ऐसा छिपकली या कोई ऐसा जहरीला उसके अंदर पाया गया है। कुछ बच्चों को उल्टियाँ हुई हैं। मैंने हमारे एसएमओ साहब से बातचीत की है, तो इन्होंने सभी को अभी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है और जहाँ तक डॉक्टर साहब की राय के अनुसार अभी तक कोई खतरे वाली बात नजर नहीं आई। कुछ बच्चों को उल्टियाँ आई हैं और मैं डॉक्टर साहब से और प्रशासन से ये गुहार लगाता हूँ कि इन बच्चों का बढ़िया इलाज किया जाए और उनको अपनी निगरानी में रखा जाए और बच्चे स्वस्थ रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ और ऐसी दुर्घटना ना दोबारा हो, इसके लिए एसएमसी की जो टीम है मैं उसको आगाह करता हूँ। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी हाई अलर्ट पर दिखा, क्योंकि सभी 102 स्कूली बच्चों को उपचार और जांच के लिए घर से अस्पताल बुलाया गया। बच्चों की जांच करने के बाद डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि घबराने की बात नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है और सभी बच्चों की हालत ठीक है। खाना जब बन रहा था वहाँ पे उसका पतीला जो भी होता है उसमें खाना बन रहा था, उसमें छिपकली पड़ गई होगी जो लगता है। एक बच्चे के टिफिन में पाई गई है वो। जब उसका पता चला तो वहाँ पे टीचर्स जो थे उन्हें उठा के इसको फेंका है। बाकी बच्चों को चेकअप के लिए जहाँ पे लेके आए हैं तो हम एग्जामिन कर रहे हैं। तो सीरियस केस कोई नहीं है, हल्की फुल्की उल्टी वगैरह मारी है बच्चों ने, नॉर्मल है। अगर सब्जी बनाते समय छिपकली गिरी होती तो स्थिति अधिक गंभीर हो सकती थी। हालांकि अभी सभी बच्चों की हालत ठीक है और कोई परेशानी की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और हरियाणा में कुछ दिन बाद शराब के शौकीनों को सस्ती शराब मिलेगी। साथ ही प्रदेश में जहरीली शराब का कारोबार ना फल फूले, इसके लिए भी सरकार ने विशेष प्लानिंग की है। देखिए रिपोर्ट। शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा में अब शराब सस्ती होने जा रही है। इसके लिए शराब के शौकीनों को 12 जून तक का इंतजार करना होगा। हरियाणा में नई एक्साइज पॉलिसी 2022-23 लागू हो जाएगी, जिसके बाद लोगों को सस्ती शराब मिलेगी। 6 मई को हरियाणा कैबिनेट की बैठक में एक्साइज पॉलिसी 2022-23 को मंजूरी दे दी गई। हरियाणा में मिलेगी सस्ती शराब। शराब पर आयात शुल्क घटाकर 2 रुपए प्रति BL हुआ है। विदेशी शराब से वैट 10 से घटाकर 3% किया गया। देशी शराब, वाइन, बियर और IMFL वैट घटाकर 12% हुआ। बार लाइसेंस के शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। शराब कारखाना स्थापित करने की फीस में कटौती की गई। शराब कारखाने के लिए फीस 15 लाख से घटाकर 1 लाख रुपए हुई।
नई एक्साइज पॉलिसी के तहत सरकार ने हरियाणा में देसी और अंग्रेजी शराब के दामों में कटौती की है। हालांकि देसी शराब की कैटेगरी में शामिल मेटो 65 डिग्री शराब के दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया है। मेटो 65 डिग्री की शराब की एक बोतल 180 रुपए से बढ़कर 210 रुपए हो जाएगी। शराब की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रदेश सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी में कुछ सुधार करने का फैसला किया, जिसके तहत नई एक्साइज पॉलिसी के प्रावधान: सभी डिस्टिलरी में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे। डिस्टिलरी में फ्लो मीटर नहीं होने पर कार्रवाई होगी। एक जोन में ठेकों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 4 किया गया। डिस्टिलरी को आवंटित देसी शराब का कोटा खत्म। मोरनी हिल्स में भी बार के लाइसेंस देने का फैसला। सस्ती शराब की आड़ में जहरीला शराब का कारोबार बड़े स्तर पर फैला हुआ है। जहरीली शराब के इस कारोबार की जड़ें काटने के लिए सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है। उम्मीद है प्रदेश में अब लोगों को सस्ती शराब मिलेगी और जहरीली शराब के कारोबार पर अंकुश लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में पिछले 3 साल से सेना की ओपन भर्ती नहीं हो रही है, जिससे युवाओं में रोष है। इस बार भी सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। इसी के चलते पूरे प्रदेश के युवाओं में सेना भर्ती को लेकर भारी रोष है। रोष के चलते युवाओं ने प्रदेश के कई जगहों पर प्रदर्शन किया। आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रही हैं, जिसमें पहली तस्वीर झज्जर शहर की यादव धर्मशाला के सामने लगा जाम, और जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवाओं को समझाने का प्रयास किया और ना मानने पर कुछ युवाओं को हिरासत में भी लिया। वहीं हिसार में भी युवाओं ने टोल प्लाजा को जाम कर 2 घंटे के लिए टोल फ्री करवाया और युवाओं में रोष सेना की भर्ती को लेकर है। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें झज्जर, फतेहाबाद और हिसार से, जहां पर युवाओं ने अपना रोष प्रदर्शन व्यक्त किया। कहीं पर सड़क पर बैठे युवा तो कहीं टोल फ्री करवाए तो कहीं पुतला बनाकर सरकार के सामने अपना विरोध व्यक्त किया। आप देख रहे हैं कि लंबे टाइम से सेना में भर्ती नहीं हो रही है और इस भर्ती न होने के चलते कई नौजवानों की जो है वो ओवर एज हो चुके हैं। और भिवानी गांव का जो ताल्लू का जो लड़का है पवन, उसने आत्महत्या कर ली है। ये आत्महत्या नहीं है, सरकार द्वारा जो इस सिस्टम के द्वारा प्रायोजित हत्या है। उस पवन की और पवन जैसे अनेकों जो है नौजवानों की हत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए लगाई है, 3 साल हो गए भर्ती नहीं आ रही है। बंदे मेहनत करते जा रहे हैं। गोडाई कति गरीज जाली है और ओवर एज हो ली है। हाँ। कति भर्ती नहीं आ रही है, बालक कति दुखी हो ली है। आपने सुना होगा किस्सा भिवानी का, वो बंदे ने फांसी खाई थी। आप समझ सको कितना दर्द है युवाओं में। तो वहीं पंजाब की कपूरथला जेल में नींबू घोटाले का मामला सामने आने के बाद जेल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। जहां हम लोग नींबू को आसमान छूती कीमतों के कारण खरीदने से भी परहेज कर रहे थे, वहीं उसे 200 रुपए किलो के भाव से कपूरथला मार्जन जेल के कैदियों को खिलाया गया। जेल सुप्रिंटेंडेंट के आदेश पर गर्मी में आधा क्विंटल नींबू मंगवाए गए। ये नींबू कैदियों को कभी नसीब नहीं हुए। सारी हेराफेरी की पोल उस समय खुली जब जांच टीम निरीक्षण करने पहुंची। कैदियों ने साफ कह दिया उन्होंने राशन में नींबू कभी खाए नहीं। इसके बाद जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कपूरथला केंद्रीय जेल के अधीक्षक गुरनाम लाल को सस्पेंड कर दिया। तो पंजाब की कपूरथला जेल में ये नींबू का घोटाला निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि जो कैदियों के लिए नींबू आए थे उसमें साफ तौर पर घोटाला देखने को मिला है। जांच टीम जब जांच करने पहुंची तब जाके जानकारी मिली, जब कैदियों की तरफ से कहा गया कि उन्हें अपने भोजन में नींबू नहीं दिए गए हैं। और फिलहाल इसकी गाज गिर चुकी है और जेल अधीक्षक गुरनाम लाल को सस्पेंड कर दिया गया है इस पूरे मामले पर। फिलहाल पूरे मामले की जांच हो रही है कि और कौन कौन से लोग इस पूरे मामले में लिप्त हैं। दरअसल नींबू घोटाला यह है, पंजाब की कपूरथला जेल में ये नींबू घोटाला देखने को मिला है, जहां पर फंड मंजूरी के बाद कैदियों को नींबू नसीब नहीं हुए। और चलिए फिलहाल हरियाणा विशेष में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।